मसालो साफ कर बोलो तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। माय नेम इज हेमंत एंड यू आर वाचिंग हेमंत ब्लॉग। तो गाइस, सभी का स्वागत है आज के एक और नए डेली ब्लॉग में। तो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा क्रेजी होने वाला है। गाइस, मैं आज आपको चिनियाली मार्केट दिखाने वाला हूँ। ये है यहाँ पर बाहर भोजनालय एवं व्यापार फास्ट फूड सेंटर। ये चिकन मटन शॉप है, यहाँ के ऑनर है। गाइस, ये चिनियाली सॉड मार्केट, मेन मार्केट जिसे नाम से जाना जाता है। यहाँ हर प्रकार का सभी सामान भी मिलता है, सभी प्रकार का सामान भी मिलता है। पवार फुटवियर है। ये है कुकरेती जनरल स्टोर, जाने माना जनरल स्टोर है भाई। कुकरेती जनरल स्टोर है। ये हिल स्टूडियो, बहुत ही क्रेजी दुकान है गाइस। यहाँ सभी प्रकार की शॉप मिलेगी आपको, ग्राहक उपभोक्ता के हिसाब से है भाई साहब। पूरा मार्केट में एकदम रौनक आ जाती है 9 बजे के बाद, और ये रौनक लगभग 2 या 3 बजे तक रहती है, क्योंकि 3 बजे सभी गाड़ियाँ अपने प्रस्थान करती है। कहने का हाथ है वहाँ की ओर। मैंने देखा कि अभी भी बाजार में नाली और स्लैब का कार्य जारी है, आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे स्लैब बहुत बुरी दशा है। सरकार ने नगर पालिका परिषद चिनियाली सॉड में नालियाँ तो बना ली, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा कबाड़ा है, कूड़ा कचरा देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं स्लैब के नीचे का राज है। रिपेयर हो रही है स्लैब मार्केट में अभी भी गाइस। ये सब्जी शॉप जय मार्ट, मुलायम फल सब्जी लेके करके। तो गाइस, कुकरेती डेंटिस्ट शॉप जो था वो रिपेयर हो रहा था, आप देख सकते हैं। यहाँ पे स्लैब भी रिपेयर हो गए सारे। फिलहाल हाल के लिए उधर कुकरेती डेंटिस्ट स्वीट शॉप के स्थान पर शिफ्ट हो रखा है। ये हो रहा है स्लैब वर्किंग यहाँ पे नाली पे, सीवर। ये लग रहा है यहाँ पे स्लैब अच्छे से मसालो साफ कर बोलो कचरा काट दे ओकरा के बोलू मशीन जोड़ के काट दे। तो कुछ पंक्तियों में समझाना चाहूंगी। वो मेरा अब्दुल सबसे अलग, ये कहकर घर से जाती है। कुछ ही टाइम में नदी नालों में फ्रिज में पाई जाती है। ये असली चेहरा छुपाकर आते, बचना इनकी चालों से। भारत में लव जिहाद छिड़ा हुआ कुछ दाढ़ी टोपी वालों से। इनको भी जवाब देना है, किससे? महाराणा प्रताप के भालों से। कुछ प्रकरण में मैं प्रकाश डालना चाहूंगी। वैसे तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो हम सुनते आ रहे हैं और लगातार सुनते आ रहे हैं। इतनी जागृति के बावजूद और इतने न्यूज कवरेज के बावजूद भी हम अक्सर लव जिहाद के किस्से सुनते आ रहे हैं, और पहाड़ भी इससे अछूता नहीं है। अभी फिलहाल का एक कमांड में हुआ था, एक जिहादी ने एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की थी, तो सभी ने मिलकर उसको जो है वहाँ से, उसकी दुकान बंद करके उसको वहाँ से भगा दिया। तो कहीं ना कहीं सजगता और ये जागरूकता जरूरी है। एक अल्मोड़ा में एक लड़की है जिसके घर में उसके माता पिता नहीं थे, उसके साथ दुष्कर्म किया, उसको ब्लैकमेल किया, क्योंकि उसके पास कुछ फोटोज थी और वीडियोस थी। उस लड़की ने 3 बार सुसाइड करने की कोशिश करी। नैनीताल के भवाली का मामला, वहां पर भी एक नाबालिग लड़की के साथ एक जिहादी द्वारा दुष्कर्म किया गया। श्रीनगर गढ़वाल, वहां पर भी एक लड़के ने, मुस्लिम लड़के ने अपना हिंदू नाम रखकर फेसबुक आईडी बनाई और एक लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया। उससे पैसे लिए, गहने लिए, और सबसे बड़ी बात है जिसमें हमें जागरूकता जरूरी है कि जैसे कि यूपी के बस्ती के कलवारी क्षेत्र में है, वहां पर
एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 300 लड़कियों को टारगेट किया गया है। वहां भी हिंदू नाम रखा, अपनी पहचान छुपाई, दबाव बनाया। जिसने इस्लाम कबूल लिया, अपना लिया, उसको फिर प्रताड़ित किया। जिसने नहीं बात मानी, उसको विदेश में देह व्यापार तक भेज दिया। छांगुर काफी प्रचलित है। 100 करोड़ से भी ज्यादा फंडिंग इस्लामिक देशों से आती थी। किस चीज के लिए? लव जिहाद के लिए, ऐसे जिहादी गतिविधियों के लिए। जिम जिहाद, जिम में 70 एक जिम ट्रेनर था जो 70 लड़कियों को टारगेट कर रहा था। मथुरा में 23 लड़कियों को। एक किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का रेजिडेंट डॉक्टर, वो उत्तराखंड का है, 15 लड़कियों को 2012 से शोषण कर रहा था। ऐसे कई कई उदाहरण हैं। ये क्या करते हैं, ये हमारे माताओं को पता होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि आएंगे सामने। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इनके माध्यम से ये लड़कियों के साथ चैट करते हैं अपना हिंदू नाम रख के। इनका एक पैटर्न है, सबसे पहले अपनी पहचान छुपाते हैं। पहचान छुपाने के लिए पहले नाम बदलेंगे, तिलक लगाएंगे, कलावा पहनेंगे, रुद्राक्ष तक पहन लेते हैं। फिर लड़की से दोस्ती करते हैं। लड़कियों से दोस्ती करने के बाद उनको प्रेम जाल में फंसाते हैं। उसके बाद उनके निजी फोटो और वीडियोस लेते हैं। फिर लड़कियों को ब्लैकमेल करते हैं। और कुछ तो लड़कियों से यहाँ तक बोलते हैं, अगर उनकी पहचान वो बता रहे हैं कि वो मुस्लिम हैं, तो ये भी बोल देते हैं कि हमें सारे धर्म हमारे लिए एक है। लेकिन जब लड़की एक बार शादी कर लेती है तो उसे इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। नहीं मानती तो उसको उसके टुकड़े टुकड़े करके नदी नालों में फेंक देते हैं। एक ऐसा ही केस है। उस लड़की ने भी कहा कि मेरा अब्दुल सबसे अलग। 27 बार हलाला हुआ, 28 बार मना किया, 28वें बार तो उसे घर से निकाल दिया। तो हम सबको ये सोचने की जरूरत है कि हमारी बेटियों को हमें शिक्षित करने के साथ संस्कारित भी करना है। बेटियों को सिर्फ ग्लैमर नहीं, गौरव भी सिखाना है। दिखावे की चमक ही नहीं, संस्कार की दमक भी देनी है। उन्हें पिता का अभिमान बनाइए, समाज की शान बान बनाइए। उन्हें वीर रावणाओं की गाथाएं सुनाइए, उनको अपने धर्म के बारे में बताइए। और खतरा सिर्फ लड़कों से ही नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले केस आया था जिसमें जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो भी सहेली बनकर ये काम कर रही हैं। तो हमें ये देखना है कि हमारी लड़कियों की दोस्ती किससे है, उनके साथ मित्रता का संबंध बनाइए। आज के समय में घर में एक दूसरे से बात करने का समय नहीं है, क्योंकि अगर घर में संवाद मजबूत होता है तो बाहर का छल कमजोर पड़ जाता है। उनके साथ मित्रता का संबंध बनाइए, उनको ऐसा माहौल दीजिए कि वो आपसे बिना झिझक के बात कर सके। उनके अंदर अंधा भरोसा नहीं, जागरूकता पैदा कीजिए, विश्वास पैदा कीजिए। और एक संक्रमण जो है वो भी एक मीठे जहर की तरह हमारे समाज में फैल रहा है, ईसाईकरण का। वो क्या करते हैं, एक हिंदू को टारगेट करते हैं। सबसे खतरनाक चीज है
कि एक हिंदू को टारगेट करते हैं और वही एक हिंदू सारे अपने परिवार के लोग, अपने क्षेत्र के लोग, अपने गांव के लोग, अपने मोहल्ले को टारगेट करते हैं और उन्हें कन्वर्ट करते हैं। आपके बीच में भी ऐसे कई लोग होंगे जिनको आप जानते होंगे, जो कन्वर्ट हो चुके हैं, अपना धर्म छोड़ चुके हैं। जो एक व्यक्ति आपके बीच में कानूनी बनकर रहता है, वो आपके परिवार की हर बात को जानता है कि किस परिवार में क्या मजबूरी है। पैसे का लालच देते हैं, चंगाई, अगर परिवार में कोई बीमार है तो उसको ठीक करने के लिए बोलते हैं कि पहले चर्च में आइए, प्रार्थना करिए। उसके बाद धीरे धीरे बोलते हैं अपने देवी देवताओं को छोड़ दो। वो इतना ब्रेन वॉश कर देते हैं आपको कई तरह के प्रलोभन देकर कि कई हमारे हिंदू भाई और बहनें जो हैं वो कन्वर्ट हो गए हैं। पैसे का लालच, नौकरी का लालच, और सबसे जो मुख्य भूमिका रहती है उनके कन्वर्जन में, वो है जात पात की, छुआछूत की, भेदभाव की। मेरा आग्रह है यहाँ पर बैठे हुए सभी से कि वैसे ही हम बहुत घट रहे हैं, वैसे ही बहुत बिखर रहे हैं, तो जात पात के नाम पर बिखरे नहीं। क्योंकि हम जब किसी भी जाति के हैं तो सिर्फ हिंदू मात्र हैं, लेकिन जब हम हिंदू हैं तो क्या है? सिंधु। जब हम हिंदू हैं तो सिंधु है। और अगर संगठित रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। हमने सुना है ना, अगर बटेंगे तो कटेंगे, सेफ है तो सुरक्षित है, तो ना घटेंगे ना बटेंगे, एक होकर डटेंगे, ना बटेंगे ना घटेंगे, एक होकर डटेंगे। और ये दायित्व हम सभी का है। इस मंच से मैं आप सभी सनातनी हिंदू भाइयों बहनों से ये आग्रह करूंगी कि ये जिम्मेदारी सबकी है कि जो भी व्यक्ति कन्वर्ट हो चुका है आपके बीच का या जिसको आप जानते हो, उसको अपना धर्म समझाइए, उसे वापस लाइए और उसे खुली बाह से अपनाइए। और जो व्यक्ति कालनेमी बनकर बीच में चंद पैसों के लालच में बहरूपिया बनकर हमारे हिंदू भाइयों को और बहनों को और परिवारों को कन्वर्ट कर रहा है, उसका बहिष्कार कीजिए। ऐसे कई गांव हैं जहां पर जिस परिवार में कन्वर्ट हुए हैं उस परिवार का पूरे गांव ने बहिष्कार किया है और वो वापस भी आए हैं। तो जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू जात पात की करो विदाई, जात पात की करो विदाई। संकल्पित होके जाना है, सिर्फ नारा नहीं है, इसको अपनाना भी है, समझना है। और वैसे भी हमारे पहाड़ में देवी देवता सिर्फ पूजा का विषय नहीं है, सिर्फ मंदिर के चौखट तक सीमित नहीं है, वे न्यायाधीश भी हैं। जब भी कोई विवाद होता है तो कहाँ जाते हैं? देवी देवता के पास जाते हैं सभी लोग। यहाँ पर देवी देवता, कोई भी आपदा आ गई, कोई भी महामारी आ गई तो किसको पुकारते हैं? अपने देवी देवता को। वे हमें एक सूत्र में बांधते हैं। वैसे भी पहाड़ों में पलायन बहुत हो रहा है। कई
क्यों का छन